कुरान मजीद की रोशनी में नियत। इस्लाम में नियत को बहुत अहम मकाम हासिल है, क्योंकि हर अमल की कबूलियत का इन्हिसार इंसान के दिल के इखलास पर होता है। अगरचे कुरान मजीद में लफ्ज़ नियत बार बार इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इखलास, अल्लाह की रज़ा, तक़वा और दिल के इरादे पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, हालांकि इन्हें यही हुक्म दिया गया था कि वो खालिस अल्लाह ही की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस रखते हुए। सूरत अल-बीना आयत 5। इस आयत से मालूम होता है कि हर इबादत और नेक अमल सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए। अगर अमल दिखावे, शोहरत या दुनियावी फ़ायदे के लिए किया जाए तो इसकी रूह ख़त्म हो जाती है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब अलालमीन के लिए है। सूरत अल-इनाम आयात 162-163। ये आयात सिखाती हैं कि एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वक्फ होनी चाहिए। यही खालिस नियत की अलामत है। अल्लाह ताला इंसान के ज़ाहिर के साथ उसके दिल को भी जानता है। कुरान में इरशाद है, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, अल्लाह उसे खूब जानता है। सूरत अल-अहज़ाब आयत 51। इसलिए इंसान को हमेशा अपने दिल और नियत की इस्लाह करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों से पूरी तरह वाकिफ़ है। इखलास के बारे में कुरान मजीद में बार बार ताकीद की गई है। एक मोमिन को चाहिए कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, खदमत खल्क़ और हर नेक अमल सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करे, ना कि लोगों की तारीफ़ हासिल करने के लिए। आखिर में ये बात याद रखनी चाहिए कि कुरान मजीद इंसान को ज़ाहिरी आमाल के साथ बातिनी इस्लाह की भी तालीम देता है। जब नियत खालिस हो तो छोटा अमल भी अल्लाह ताला के नज़दीक अजीम बन जाता है, और अगर नियत खराब हो तो बड़ा अमल भी अपनी कद्र खो सकता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि हर काम से पहले अपनी नियत को खालिस करे और अल्लाह ताला की रज़ा को अपना मकसद बनाए। कुरान वाव हदीस की रोशनी में नियत की अहमियत। तारुफ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो इंसान के ज़ाहिरी आमाल के साथ साथ इसके बातिनी अहवाल की भी इस्लाह करता है। इंसान के दिल में पैदा होने वाला इरादा, मकसद और इखलास ही नियत कहलाता है। इस्लाम में नियत को गैर मामूली अहमियत हासिल है, क्योंकि हर अमल की कबूलियत का दारोमदार उसी पर है। अगर नियत खालिस हो तो मामूली अमल भी अल्लाह ताला के नज़दीक अजीम अजर का बाइस बन जाता है, और अगर नियत खराब हो तो बड़े से बड़ा अमल भी अपनी कद्र खो देता है। कुरान मजीद की रोशनी में नियत। अल्लाह ताला फरमाता है, हालांकि इन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया था कि वो खालिस अल्लाह ही की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस रखते हुए। सूरत अल-बीना 5। इस आयत से मालूम होता है कि हर इबादत और हर नेक अमल सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए। एक और मकाम पर इरशाद है, कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब अलालमीन के लिए है। सूरत अल-इनाम 162 से 163। ये आयत हमें सिखाती हैं कि एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वक्फ होनी चाहिए। हदीस की रोशनी में नियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। ये हदीस और में रिवायत हुई है और इस्लाम के बुनियादी उसूलों में शुमार होती है। इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला सिर्फ अमल को नहीं बल्कि अमल के पीछे मौजूद इखलास और नियत को भी देखता है। इखलास की अहमियत। इखलास का मतलब ये है कि इंसान हर अमल सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करे, ना कि लोगों की तारीफ, शोहरत या दुनियावी फ़ायदे के लिए। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, वालिदैन की खिदमत, रज़्क़ हलाल की कोशिश और दूसरों के साथ हस्ने सलूक, ये सब उसी वक्त बासे अजर बनते हैं जब उनकी बुनियाद खालिस नियत हो। नियत के फ़वाइद। नेक नियत इंसान के आमाल में बरकत पैदा करती है। खालिस नियत अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का ज़रिया बनती है। अच्छी नियत से आम दुनियावी काम भी इबादत बन सकते हैं। नियत इंसान के किरदार,
اخلاق اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالص نیت رکھنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نتیجہ: اسلام کی تعلیمات کے مطابق انسان کی کامیابی صرف ظاہری اعمال میں نہیں بلکہ ان اعمال کے پیچھے موجود اخلاص اور نیک نیت میں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصد بنائے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔